तो अपन गुड़िया किसकी बात करें बताओ बेटा? बात करें ब्राउनिंग टेस्ट। किसकी बात करें? ब्राउनिंग टेस्ट की बात करें। कुछ किसके लिए लगाते हैं? सबसे इंपोर्टेंट तो पहली बात ये है। तो वहां आप देखो बेटा, जो लिखा है ना ब्राउनिंग टेस्ट, वहां लिखा है फॉर नाइट्रेट आयन। क्या लिखा है? तो NO3 ऊपर चार्ज हट गया तो लिख दो उसको NO3-1। अपन करते क्या है गुड़िया, जब फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन कराते बेटा किसकी? नाइट्रेट की। किसकी रिएक्शन कराते? किसकी प्रेजेंस में बेटा? बात करें एसिडिक मीडियम, मतलब H+, कोई भी एसिड ले सकते हो। तो जो बेटा बात करें आपका आयरन है फेरस में अंदर, वो बुरे बात के +2 से किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? फेरिक में। किसमें होता है? +3 फेरिक में। क्योंकि जो नाइट्रेट है बेटा बात क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो खुद बुरे बात की जो नाइट्रेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NO में। NO मतलब जल्दी बोलो पूरे नाइट्रिक मोनो ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में, जहां इसका चार्ज क्या होता है? +2। आयरन जो सॉरी आयरन जो है +2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन करने वाला कौन है? नाइट्रेट, मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गुड़े बात करें खुद नाइट्रेट में +5 में होता है। देखो उठा करके 3 के और 3 ऑक्सीजन का -6, -1 बचा बेटा, मतलब प्लस -5 कैंसिल हो गया +5 से, और यहाँ नाइट्रोजन का +2 है। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? +5 से। अगर नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? कम हो रही है। ऑक्सीजन स्टेट का कम होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और जो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ समझ में आया कि नहीं? अच्छे गुड़े बात करिए आगे। बाकी हाइड्रोजन और बेटा बात का जो ऑक्सीजन है वो किसके फॉर्म में निकल जाते हैं? H2O के फॉर्म में। तो जो एरो है ना बेटा बात करें, यहाँ पर किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज अ लिगेंड। किसकी तरह काम करेगा? लिगेंड की तरह काम करेगा। मतलब वहां पे आयरन सेंट्रल मेटल और वाटर दी थी लिगेंड, और साथ में एनो भी किसकी तरह काम करता है? लिगेंड के फॉर्म में। मतलब उससे अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, सॉल्यूशन मिलकर के क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। आयरन गुड़े बात करें बनाता है H2 के साथ मिलकर FeH2 का क्या, जल्दी बोलो, होल 5 गुड़े बात करें, और एक लिगेंड की तरह काम यहाँ पे साथ में कौन करता है? NO। वैसे तो आपसे कहा था कि NO गुड़े बात करें नाइट्रोसिल है, इसका बेटा बात करिए कैसा है? मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। लेकिन कभी कभी मतलब केवल आयरन के साथ, ये याद रखना, जब भी आयरन के साथ NO आ जाए उसको दीदी बात करें वो मोनोडेंटेड न्यूट्रल है। वो मोनोडेंटेड बेटा बात करें क्या है? वो पॉजिटिव, मतलब यहाँ वो +1 के फॉर्म में रहेगा। नाइट्रोसाइलियम के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा? नाइट्रोसाइलियम के फॉर्म में। अब दीदी निकाल दो इसका कंपाउंड क्वेश्चन। अच्छा यहाँ सल्फेट भी था ना, तो पीछे लगा दो SO4-2। ठीक है। अच्छा अगर देखना चाहो, जैसे जनरली आयरन का बताओ यहाँ क्या था? +3 था ना, तो फेरिक वाला आयरन बेटा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो आयरन का है +3। कुछ समझ में आया? आयरन का क्या है? +3। वो वहां था, वो यहां नहीं है। पहले था +2, हमने ऑक्सीडाइज किया अपना +3। +3 के साथ गुड़े बात कर हमने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाया। ये किसके फॉर्म में आ गया बताओ बेटा बात कर यहाँ पे? जल्दी बोलो। आप इनको देखो, इसका 0 है, आपने केवल बाहर माइनस क्या लगाया? 2 लगाया, मतलब यहाँ ये -2 है, यहाँ +1 है, और ये +1। समझ पा रहे? तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में आयरन किसमें होता है? +1 में। किसमें है? +1 में। अगर इसमें देखना चाहे गुड़े बात करें तो ये जो है इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन रिंग। कैसा होता है? ब्राउन रिंग। मतलब गुड़े बात के जब भी रिएक्शन करो, जब भी कंपाउंड बनेगा, आपको बेटा बात बोलते ना, वो जो लोग रात को दीदी बात के अगरबत्ती जलाते रहते हैं, मुंह से गुब्बारे उड़ाते रहते हैं, अगरबत्ती जलाते देखा होगा ना, सुलगाते रहते हैं, तो वैसे तुमने देखा होगा, हाँ वही वाली। बस वो मुंह से करते हैं ऐसे। उससे क्या होता है? अच्छी चीज होती थी बात करें, उनको क्या होता है कि दिन भर वो काम कर तो हाथ थक जाते हैं, तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर लेते उससे, सुलगा लेते, छोटी सी एक्सरसाइज। तो मैंने क्या देखा बोले, ये ब्राउन रिंग का। ब्राउन रिंग का मतलब क्या है? अगर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो गुड़े बात की जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें गुड़े बात के इस तरीके रिंग के फॉर्म बेटा बात के छल्ले होते हैं, लेकिन ये व्हाइट छल्ले नहीं होते हैं। ये छल्ले दीदी बात कर क्या होते हैं? क्योंकि रिएक्शन कहाँ रहा है? टेस्ट में ट्यूब में करा रहे हो, तो टेस्ट ट्यूब में जैसे आप गुड़े बात कर रही है कॉम्प्लेक्स बनता है, वैसे बेटा बात कर क्या होता है? आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट को डालना है और एसिडिक मीडियम में डालना है। ये कुछ समय इंटरमीडिएट के फॉर्म बनेगा और ये बुरे तुरंत बदल जाएगा इसके अंदर। जैसे बेटा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनना ही नाइट्रेट का टेस्ट है, क्योंकि नाइट्रेट ही कॉम्प्लेक्स बना सकता है और कोई नहीं बनाता है। बात समझ पा रहे हो? लेकिन इसके अंदर नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं रहता है, इसके अंदर नाइट्रेट NO के फॉर्म में रहता है, नाइट्रोसाइलियम के फॉर्म में रहता है। और मुझे बात कर, इसको बोलते हैं ब्राउनिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्राउन। वो ब्राउनी खाने वाली नहीं है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट है। ठीक है ना? ब्राउन रिंग। क्या बोल रहे हैं? ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग मतलब क्या होती है पूरी बात के? हल्के हल्के सफेद से छल्ले बनते हैं। खैर छल्ले का तो हमें बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता ही है। खैर अपनी लाइफ में नहीं होता तो अपन आगे जब जिस गली से गुजर रहे होते हैं उस गली में कई लोग आरती कर पूजन करते हुए दिख जाते हैं, है कि नहीं? तो ठीक है दीदी बात करें, उनके लिए भी दीदी अपने मन में बहुत सम्मान है। क्या है बेटा बात करें? बहुत सम्मान। ऐसे लोगों के प्रति सम्मान होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? चलो गुड़िया बात करें, आ जाओ। अगर मैं बेटे बात कर आपसे बोलूं, दूसरा देखो दीदी काम और लिखा है कि अगर कभी आपके कपड़ों पर रस्ट लग जाए, रस्ट के जैसे ऐसे बहुत सारे कपड़े खराब हुए मेरे,
वो पहले क्या एक कूलर था हमारा, तो वो उसका था वो चद्दर का ही आता है, एक आती प्लास्टिक बॉडी, एक आती वो आयरन बॉडी जिसको बोलते हैं, वो रियल में आयरन का चद्दर होता है। बुरी बात करें तो चद्दर कैसा होता है, आयरन के पतले भूम के चद्दर बोलते हैं। अरे वो चादर होता है बेवकूफ, बिछाने वाला, चादर ओढ़ने बिछाने वाला। लोग तो हैंकी भी ओढ़ लेते समूह में, याद है वो एक गोलमाल, हाँ वो जितने वो लाता है, जितने चादर सारे दोस्त ले जाते, अब उसके पास वो नहीं बनता है, चादर नहीं बचता है, तो अपने हैंकी निकालता और ऐसे फटकारता है, फिर पैरों से ऊपर तक लाता है और मुंह पे डाल के सो जाता है। उस सीन में लोड हो जाते, दिल खुश हो जाता है। नहीं, उसको सब परेशान करते बेचारे उसको। बात तो सही है, तो तुम भी ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा दीदी, अब पता है उसमें क्या था, वो उसमें पता बेटा वो जाली लगी होती है, उससे पानी रिसता रहता था बोलो। अब इतनी केयर कौन करे, अपन तो करते नहीं इतनी केयर, तो क्या उसमें रस्ट लग गई। अब रस्ट लग गई तो ऐसे जैसे इस तरह यूज करते ना इसका, गुड़े बात करें, इसका यूज अपन किसकी तरह करते हैं, स्टैंडिंग गुड़े बात के बॉक्स की तरह, गुड़े बात के टेबल की तरह, सबकी तरह यूज कर लेते इसका, ठीक है। वैसे इसको वो उससे भी छोटा था, तो ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े, चलो बेटा देखो इसको, जरा देखना इस नोट्स को। तो वो दीदी बात करे, कूलर चल रहा है, वो अपनी तरफ शर्ट को खींचता रहा, ठीक है, खींचते उसमें दी दाग लगता गया, पता चला अरे नए कितने कपड़े बिगड़ गए उसमें, तो वो रस्ट लग गया। अब वो रस्ट दीदी ऐसे छूटते नहीं है, ठीक है। अगर अपन देखना किसी, आप खुद वॉश करो उसको या फिर किसी लॉन्ड्री वाले को दो, तो भी वो टोटली मतलब उसको रिमूव नहीं कर पाते। पर दीदी बात करें एक रिमूवर है, वो रिमूवर अपन चाहे तो वो कौन है, ऑक्सैलिक एसिड। अगर ऑक्सैलिक एसिड पूरे बात के अपन रस्ट से रिएक्शन कराएं, तो वो बेटा बात करें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना के रस्ट को हटा देता है। जो आपके अच्छी लॉन्ड्री होती है, बहुत बुरे बात करें वहां पे, वो क्लीनिंग की तरह, बुरे बात क्लीनिंग एजेंट की तरह जो यूज करते हैं, उस केमिकल का नाम ही क्या, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड रस्ट को बुरे बात करें अपने अंदर जोड़ लेता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। आपने क्या कहा बोला, ये रस्ट, तो रस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, Fe2O3.XH2। मतलब बेटा बात करें क्या, बेटा बात करें हाइड्रेटेड। अब ये नहीं पता 2 है कि 3 है कि 10 है, तो अपन सीधा बोलते हैं हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। बेटा बात करें फेरिक ऑक्साइड, कौन है ये, कि फेरस है, फेरिक +3 में है ना बेटा, -6 तो +6 करना, तो +3, मतलब ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। तो रस्ट गुड़े बात करें, देखो पहले तो मैंने लिखा बेटा रस्ट का फॉर्मूला लिखा है आपके पास, फिर रस्ट की रिएक्शन किसके साथ करा दी बेटा, ऑक्सीडेट आयन के साथ। तो रस्ट का ऑक्सीडेट आयन के साथ मिलकर क्या बन गया, जल्दी बोलो, ट्राई ऑक्सिलेटो फेरिक। गुड़े बात करें कि फेरेट कॉम्प्लेक्स। चलो बोलो, तो बताओ गुड़े बात करें, यहां पर आ गया आपके पास क्या था, +3 था, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई आपने, बताओ जल्दी बोलो, C2O4 -2। इन दोनों ने मिलकर बताओ गुड़े बात करें क्या बना दिया, क्या बनाया, FeC2O का होल 4। कोऑर्डिनेशन नंबर गुड़े बात करें क्या होता है, 6 होगा इसका, आयरन +3 में है ना, कोबाल्ट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो गुड़े बात करें क्या आएगा, होल थ्राइस कर दो। चार्ज कितना बेटा, एक ऑक्सीडेट का -2, 2 ऑक्सीडेट का, ये देखो ना 3 का -6, तो गुड़े बात करें 1 का +3 तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ये बन गया गुड़े ये कॉम्प्लेक्स। हाँ आपको अगर इसको दीदी बैलेंस करना है किसी से भी, 3 पोटेशियम लगा दो, 3 सोडियम लगा दो, प्लस खत्म, माइनस खत्म हो जाएगा। आप कह रहे कौन लगाए इतना, ठीक है, एक एल्यूमिनियम लगा दो, बस हो गया। क्या बोलोगे इसको, एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड, फिनिश। एल्यूमिनियम 3 है, ट्राई, नेगेटिव ऑक्सिलेटो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स लगा इसलिए फेरेट, और चार्ज +3 है, क्योंकि 1 का -2, 3 का -6, -6 में से बचा -3, तो -3 इसका गायब हो गया, तो इसके +3 तो गायब क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है, छोटे से कॉम्प्लेक्स। इससे हम बेटा बात कर रस्ट को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट बेटा बात के हमारे पास क्या है, अब कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं बेटा, वो बात है फिर से वही है, अमोनिया या अमोनिया माइन का बेटा बात करें एनालिसिस करना, तो अपन क्या करते हैं, किसका रिएक्शन कराते हैं, जिग्नर कैटलिस्ट के साथ, क्या नेचुरल एजेंट के साथ। और नेचुरल एजेंट क्या होता है, K2HgI4। बेटा बात लास्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, आयोडीनेटेड बेटा बात करें क्या, मिलेंस बेस, क्या बनता है, उसका फॉर्मूला क्या था गुड़े बात करें, बताओ, IHgOHgNH2। कुछ याद आया, गुड़े बात बहुत बढ़िया। तो अमोनिया या अमोनिया माइन का टेस्ट गुड़े बात नेचुरल एजेंट से करते हैं। अच्छा एनालिटिकल गुड़े बात करें, कुछ केमिस्ट्री में लिखा है, जैसे मुझे निकल का लगाना है, तो निकल का बेटा बात करें टेस्ट लगाना है, तो अब इसकी रिएक्शन करो DMG के साथ, किसके साथ करो, DMG गुड़े बात करें अपने बेटा बात करें क्या है, निकल तो होगी सेंट्रल मेटल, और DMG हो गया बिल्कुल लिगेंड। DMG का फुल फॉर्म क्या है, डाई मेथिल ग्लाइऑक्साइम, बहुत बढ़िया। तो क्या बन जाएगा बेटा बात करें, रोजी रेड कलर का पिगमेंट या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, रोजी रेड कैसा बनेगा, मतलब रेड नहीं, रोज जैसा रेड, इसलिए उसको बोला रोजी रेड। क्या बोले दोस्त,
ब्लैक रोज की बात नहीं कर रहा, रेड रोज जैसे रोज होता है, इसलिए उसको बोला रोजी रेड, ये इसी नाम से आता है, इसलिए बोला है कि अगर निकल की रिएक्शन अपन डीएमजी से कराते हैं तो रोजी रेड कलर का पिगमेंट बनने का मतलब है कि आपकी जो सब्सटेंस है उसमें निकल था, क्या था गुड़िया, निकल था। तो निकल का कंपाउंड क्या बन गया बेटा, देख लो गुड़िया, रोजी रेड दिख गया ना आपको कि नहीं दिखा, ठीक है, ये तो दीदी बात याद हो जाएगा, क्या बन गया NaDMG का होल टू होल ट्वाइस। अच्छा Fe+3 है गुड़िया बात का, तो क्या करें, ये जरूर आपको याद रखना है। अगर बेटा बात करें Fe है, पर वो Fe किसके फॉर्म में लेगा, किसी किसी और के फॉर्म में, जैसे मैंने वहां ली थी FeCl3, किसके फॉर्म में लिया, FeCl3 को मैंने लिखा है, अगर मैं बाहर ना लिखूं या कोई ना लिखे तो वो केवल Fe+3 लिखेगा, मतलब नहीं है, मतलब है चाहे तुम सिंगल Fe+3 आयन के फॉर्म में लेके आओ या किसी कॉम्प्लेक्स में लेके आओ, समझ पा रहे। अगर हमें ये पता करना है कि जो आपको रॉ सब्सटेंस दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है, उसमें फेरिक आयन हैवी की नहीं है, तो उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो आप, Fe+3 की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, उठा के देखो पूरे बात करें, किसके साथ कराई, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ कराई, कराई कि नहीं कराई, तो गुड़े बात के यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरी फेरो साइनाइड, क्या बनेगा केट। अच्छा तो ये बहुत याद करने वाली चीज है क्योंकि अपन को याद है, पहले हमने किसकी रिएक्शन कराई, Fe+3 की रिएक्शन किससे कराई, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का फॉर्मूला क्या होता है, K4FeCN का होल 6, नहीं होता है क्या, तो बुरे बात क्या, बस +2 वाले के साथ करा दो, तो यहां से बेटा बात करें KCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, और साथ में बुरे बात की जहां पोटेशियम था वहां पे आयरन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा बात क्या, फेरी फेरो साइनाइड, और फेरी फेरो साइनाइड का फॉर्मूला में अच्छे से याद है, बाहर का आयरन चाहिए +3 में, कुछ याद आया, तो अगर ये +3 है बेटा, +3 है, रिएक्शन कैसे कराई आपने, FeCl3 से उठाया इसको, और इससे और दूसरा इसका रिएक्शन किसके साथ कराई, K4FeCN का होल 6, दीदी पानी में रिएक्शन करा रहे ना, पानी में घोलोगे +3 अलग और 3 क्लोरीन अलग, -3 की तो ठीक है। यहाँ बेटा बात क्या पता है, क्या गुड़े 4 पोटेशियम है, तो यहाँ गुड़े 1 पोटेशियम का प्लस तो 4 के 4 के प्लस के फॉर्म में हट जाएंगे, हटेगी नहीं हटे, इसकी बेटा बात क्या माइनस के प्लस हटा दो, ये बैलेंस करने के लिए इसके कुछ मोल ले लेंगे तो बैलेंस होकर निकल जाएगा, यहाँ क्या बचा, अगर 4 पे निकल गया 4 प्लस निकल गया तो ये -4 बचा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है गुड़िया बात का, ये नेगेटिव करा आप वही रहे आप, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस प्लस इसका माइनस हटा दिया, यहाँ से केसीएल हट गया, इसके बेटा आयरन इसके साथ जुड़ गया, क्या किया गुड़िया बात कर, इसका +3 चार्ज है, 3 चार्ज को मल्टीप्लाई करके इसका नंबर बना दो, यहाँ -4 है, इसके बाद 4 को इसका नंबर बना दो, तो मैंने वही तो किया, आयरन की आगे नीचे दी थी 4 लिख दिया, समझ पा रहे, और यहाँ क्या लिख दिया, FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, ये आ गया। अब आपको पता है गुड़िया बात करें कैसे बैलेंस करना, फेरोफेरस साइनाइड हैवी की नहीं है, तो अब इसके ऊपर कोई चार्ज आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नेट चार्ज कितना है, 0, 0 का मतलब जितना प्लस उतना, एक साइनाइड का कितना है, तो 6 का कितना होगा, लेकिन ऐसे एक कॉम्प्लेक्स है कि 3 कॉम्प्लेक्स है, तो 6 का 1 का -1, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स में दीजिए 6 साइनाइड, तो -6, 3 कॉम्प्लेक्स का -18, -18 होगा, अब -18 होगी बात तो +18 कर लो, +18 कैसे करोगे, आयरन 2 फॉर्म मिलेगा, फेरियो फेरो के फॉर्म में, और कहीं मिलता ही नहीं है, एक तो +2 है तो +3, अगर मैं इसको +2 मानता हूं दोस्त, 1 का +2 तो 4 का +8, क्लियर है, इसको तो +3 मानता हूं, एक कॉम्प्लेक्स में 1 है तो 3 कॉम्प्लेक्स में 3, तो 3 3 3 9, कितना हो रहा है, क्या 18 हो रहा है, कितना हो रहा है, बैलेंस नहीं हुआ ना, मतलब ये +2 नहीं है, अब इसको +3 मानता हूं, इसको 1 का +3 तो 3 का 4 का 12, बहुत बढ़िया 12 आ गया, 1 का दीदी +2 तो 3 का कितना आ रहा है, आ गया ना, कौन है, फेरी फेरो, इसलिए इसको उसने आप नाम दिया था आयरन 3। जब गुड़े बात करें एक चीज याद रखियो, वैसे तो अपन उसको बोलते हैं बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं इसको, फेरीफेरोसाइनाइड कॉमन नेम, ये केवल ऑक्सीस्टेट के आधार पे, अदरवाइज सबको लिखना पड़ेगा, और मैंने आपसे कहा था जब भी जो बाहर का मेटल होता है काउंटर आयन, उसको ना तो हम नंबर लिखते ना ऑक्सीस्टेट लिखते, लेकिन इसमें लिखा था उसने, याद है क्यों, क्योंकि गुड़े बात के इसमें 2 आयरन एक जैसे आ गए, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कौन काउंटर आयन है और कौन बेटा बात के सेंट्रल मेटल है, बात समझ पाए, तो बाहर वाले को वो सबसे पहले लिखिए, आपको पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 चीजें हैं, कैटायन और एनायन, तो पहले मैं कैटायन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, तो अगर गुड़े बात करें उसने सबसे पहले लिखा है, आपको तो और याद करना है तो सीधा याद रख लो कि पहले मैं कैटायन लिखता हूँ, उसके बाद एनायन लिखता हूँ, एनायन में मैं लिगेंड लिखता हूँ, उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखता हूँ, आप लिगेंड को पकड़ लो जिसमें वो लगा हो, क्लोराइडो सल्फेटो एक्वा एमीन, तो लिगेंड के पहले होता है काउंटर आयन, पहले आपने ये लिखा, और लिगेंड के बाद आता है आपकी सेंट्रल मेटल, तो समझ में आ रहा है, तो इसके लिए लिखा बेटा उसने क्या, आयरन 3, इसका नंबर नहीं लिखा, इसका ऑक्सीजन लिखा आयरन 3, फिर लिखा उसने क्या, हेक्सा साइनो, पूरे बात करें हेक्सा साइनाइडो, और बेटा बात करें क्या, फेरेट, फेरेट क्यों लगा, क्योंकि माइनस था, तभी यहाँ प्लस की वजह, फेरेट सेकंड, हो गया काम, ये नहीं लिखना कि ये 4 है कि ये 3 है, मोल और कुछ नहीं लिखने पड़ते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं,
दोस्त ये हो जाएगा। तो पूरे बात करें हमारे पास, अगर इसको देखो आप, इसको अपन बेटा बात करें नाम देते हैं क्या, जल्दी बोलो, प्रूशियन ब्लू। क्या बोलते हैं? फेरी फेरोसाइनाइड कॉमन नेम। प्रूशियन ब्लू हाईली दीदी बात करें, पता है कमर्शियल नेम है ये, प्रूशियन ब्लू के नाम से। किस नाम से? सोडियम नाइट्रोक्साइड, प्रूशियन ब्लू, ये बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो प्रूशियन ब्लू कैसे बनाया आपने? फेरी फेरोसाइनाइड कैसे बनाया? Fe4 FeCN का होल थ्रेड्स कैसे बनाया? हमने इसकी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट की रिएक्शन। क्लियर क्या अपने? ये था, कहां गया? ये था ना अपने, ये था पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट की रिएक्शन कराई किसके साथ? Fe+3 वाले कंपाउंड के साथ। तो Fe+3 इसमें आ गया और पोटेशियम में से हटा दिया, बन गया हमारे पास फेरिफेरोसाइनाइड। ये तुम जानते ही हो, आयरन+3 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और पोटेशियम हेक्सासाइनाइड हम कई बार लिख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ देना, इसका प्लस हटा के इसके प्लस टिका दो, गुड़िया आंसर आ जाएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो गुड़िया बात कर, निकेल के लिए हमने क्या बनाया था? NiDMg का होल ट्वाइस, मतलब रोजी रेड कलर। और बेटा बात कर Fe+3 के लिए उसकी रिएक्शन कराई थी किसके साथ? पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट के साथ। तो बनाया हमने क्या? प्रूशियन ब्लू। क्या बनाया? मतलब ब्लू कलर है ये प्रूशियन ब्लू बेटा, ठीक है। प्रूशियन ब्लू में आयरन जो है उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, पूछ लेगा तुमसे। फिर लिखा गुड़िया बात के नीचे क्या, अगर मेरे पास गुड़िया बात करें Iron+3 है, तो मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ। मैं उसकी रिएक्शन किसके साथ कर दूं? पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ। पोटेशियम थायो, KCN लिखा ना बेटा, CNS, पोटेशियम थायो साइनाइड बोला था आपकी एनसीईआरटी में, याद है कुछ? वैसे तो साइनाइड ही है ये, पर बेटा बात कर उसने एनसीईआरटी बोला साइनाइड, तो हम भी बोल देते हो पोटेशियम थायोसाइनाइड हुआ। अब इसकी रिएक्शन अपने Fe+3 के साथ कराई, तो क्या बनेगा?